तो कल तक हम लोगों ने देख लिया था कि हमारा क्वेश्चन क्या था। ठीक है, हमारा क्वेश्चन क्या था? हमारा क्वेश्चन था कि हमारा 6 सिलेंडर इंजन है। ठीक है, 6 सिलेंडर इंजन, 5 सिलेंडर इंजन, 6 सिलेंडर इंजन है, इनलाइन इंजन है, वर्टिकल 4 स्ट्रोक इंजन थे। ठीक है, और फायरिंग ऑर्डर 142 6 3 5 थी, और हर एक के बीच का जो डिस्टेंस है वो पीछे डायग्राम में भी बना है, ब्लैक बोर्ड पे भी बना हुआ है। ठीक है, वो सारी चीजें हमें पता थी। और रेसिप्रोकेटिंग मास पर सिलेंडर 1 kg है, और इंजन जो है हमारा 300 आरपीएम पे रोटेट कर रहा है। ठीक है, तो हमें निकालना है इसका अनबैलेंस फोर्स। ठीक है, हमें क्या निकालना है? फाइंड आउट क्या करना है? डिटरमाइन द आउट ऑफ बैलेंस प्राइमरी एंड सेकेंडरी फोर्सेज एंड कपल्स ऑन दिस इंजन। आउट ऑफ बैलेंस का मतलब है कि अनबैलेंस जो फोर्सेज हैं हमारे, जो अनबैलेंस फोर्सेज जो हैं, अनबैलेंस प्राइमरी और सेकेंडरी फोर्सेज हैं, उन्हीं कपल, साथ में कपल, इन सारी चीजों को हमें निकालना है। टेकिंग अ प्लेन मिड वे बिटवीन द सिलेंडर 3 and 4, और एक रेफरेंस प्लेन जो हमें लेना है वो सिलेंडर 3 और 4 के बीच मिड वे में हमें एक रखना है, उसको रेफरेंस प्लेन लेना है। ठीक है, मैंने कल डायग्राम बता दिया था लाइन ऑफ स्ट्रोक इसका कैसा होगा, और मैंने जो इसका पोजीशन ऑफ प्लेन जो पीछे ड्रॉ किया हुआ है वो भी मैंने बता दिया था। ठीक है, अब उसके आगे हम लोग चलेंगे। ठीक है, अब हमारा अगला काम क्या है? अगला एम हमारा क्या है? हमारा कि ये अगला एम हमारा टेबल फॉर्म करना है। ठीक है, टेबल फॉर्म करना है, तो हमें ये पता है कि इस डायरेक्शन में जाएंगे तो ये पॉजिटिव होगा, और इस डायरेक्शन में जाएंगे तो नेगेटिव होगा। ठीक है, हमारा अगला काम है टेबल फाइंड आउट करना, टेबल फॉर्म करना। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, ये आप लोग डायग्राम आप लोग देख लीजिए, क्योंकि मैं ये इसको रफ करने वाला हूँ। ठीक है, मैं इसको रफ करूंगा और इसी पे टेबल बनाऊंगा। ठीक है, टेबल इसी पे बनाऊंगा। तो सबसे पहले क्या आएगा? प्लेन। ठीक, 1 2 3 4 5 6, दिख रहा है सबको? ठीक, फिर उसके बाद मास 1 1 kg है, सबको पता है। ठीक है, फिर हमारा अगला आता है रेडियस। रेडियस यानी कि आर, वो कितना दे रखा है क्वेश्चन में? हमें दे रखा है रेडियस कितना है? पिस्टन स्ट्रोक दे रखा है ना, और लेंथ ऑफ कनेक्टिंग रॉड 200 mm। तो पिस्टन स्ट्रोक कितना है? पिस्टन स्ट्रोक हमारा 100 mm है, तो रेडियस कितना हो जाएगा? क्रैंक रेडियस कितना हो जाएगा? उसका आधा। ठीक है, मतलब 100 mm है, 100 mm का आधा क्या हो जाएगा? 50 mm, मतलब 0.05 मीटर, 0.05 मीटर, 0.05 मीटर, ये सारे का है 5 मीटर, 0.05 मीटर, 0.05 मीटर। ठीक, अब यहाँ से हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स निकाल लेंगे, m इंटू आर। ठीक है, m इंटू आर, जब इसको मल्टीप्लाई करोगे 0.05, 0.05 सब में सेम आ जाएगा, क्योंकि सारी की सारी वैल्यू सेम है। ठीक है, 05, 0.05, 0.05, 0.05। अब हमें क्या देखना है? हमें अब अगला जो कॉलम हम ड्रॉ करेंगे वो हम देखेंगे लेंथ, लेंथ के लिए रेफरेंस प्लेन से हर एक के पोजीशन डिस्टेंस। तो देखोगे जो रेफरेंस प्लेन 1 है उसकी डिस्टेंस कितनी है? जो रेफरेंस प्लेन हमारा 1 है, रेफरेंस प्लेन से हमारा जो पहला प्लेन है, ठीक है, पहला प्लेन उसकी डिस्टेंस कितनी है? 100 + 100 + 75, यानी कि 275 mm, 275 mm। तो उसका कितना हो जाएगा? और साथ ये निगेटिव में होगा क्योंकि इस डायरेक्शन में माइनस 0.275। फिर रेफरेंस प्लेन से सेकंड वाला कितनी दूरी पे है? 0.175। ठीक है, फिर प्लेन 3 रेफरेंस प्लेन से कितनी दूरी पे है? 0.075 माइनस 0.075। ठीक, उसी तरह ये पॉजिटिव में आ जाएगा, 0.075
0.75 प्लस 0.175 प्लस 0.27। ठीक, अब यहाँ से हम निकाल देंगे MRL। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा, माइनस 0.01375। ठीक है, 175 इंटू 5 कितना आ जाएगा, माइनस 0.008 ठीक है, फिर 0.075 को मल्टीप्लाई करो 0.00375। ठीक, ये तुम्हारा फिर 0.00375, ये आ जाएगा 0.00875। ठीक है, और आखिरी वाला आ जाएगा 0.0001375। ठीक, ये हमारा क्या हुआ, टेबल बन गया। ठीक है, ये जो है, ये वाला जो कॉलम है, ये हमें क्या बताएगा, ये हमें कपल के बारे में बताएगा, कपल कैलकुलेशन के लिए यूज होगा, कपल कैलकुलेशन। ठीक है, और ये जो है हमारा फोर्स पॉलीगन के लिए होगा। ठीक है, यहाँ तक टेबल के फॉर्मेशन तक किसी को कोई भी दिक्कत है तो पूछ लो, टेबल के फॉर्मेशन तक किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ लो। ठीक है, हम आगे और फिर करते हैं, आगे प्रोसीड करते हैं। ठीक है, अब हम एक काम करेंगे, हमें सिर्फ इस पूरे टेबल में से सिर्फ 2 कॉलम की जरूरत है, तो बाकी सारे कॉलम को हम हटा देते हैं। ठीक है, स्पेस के कांस्टेंट की वजह से स्पेस हमारे पास उतना नहीं है, इस वजह से। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्राइमरी वाले को, इसको एमआर को हम यहाँ लिख लेते हैं 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 और 0.05। ठीक, एमआर के वैल्यू को इसको रफ कर देते हैं। ठीक है, अब हमें ये पता है, जो प्राइमरी क्रैंक पोजीशन हमने देखा था, क्या था, प्राइमरी क्रैंक पोजीशन मैंने कल ही बताया था कैसे ड्रॉ करना है। 1, ठीक है, 2, 3, ठीक है, 1 2 3, ठीक, 4 5 6, 4 5 और 6। ठीक, ये तुम्हारा प्राइमरी क्रैंक पोजीशन है। हमारा क्या है, प्राइमरी क्रैंक पोजीशन। हमारा प्राइमरी क्रैंक पोजीशन है। अब हमें इससे क्या फाइंड आउट करना है, इससे हमें ड्रॉ करना है प्राइमरी फोर्स पॉलीगन और प्राइमरी फोर्स पॉलीगन और प्राइमरी कपल पॉलीगन, प्राइमरी फोर्स पॉलीगन और प्राइमरी कपल पॉलीगन। तो हमें ये पता है, एक चीज हमें पता है कि जो हमारा प्राइमरी फोर्स पॉलीगन की हम बात करते हैं, तो प्राइमरी फोर्स पॉलीगन सारी की सारी वैल्यू सेम है। ठीक है, और जिस डायरेक्शन में फोर्स होगा उसी डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, तो सब स्टार्ट करते हैं 1 से। 1 किस डायरेक्शन में है, 1 किस डायरेक्शन में है। और दूसरी चीज ये देखना है कि हमें फायरिंग ऑर्डर को भी ध्यान रखना है। ठीक है, फायरिंग ऑर्डर हमारा कैसा है, हमको ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, 142653। ठीक है, तो अब देखोगे इस केस में 1, ठीक है, 1 और 6 का डायरेक्शन क्या है, एक ही है। ठीक, 1 और 6 हो गए, दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है। ठीक है, अब उसके बाद 3 या 4 या 2 और 5 ले लो। ठीक है, 3 और 4 लेते हो तो इसका डायरेक्शन क्या है, इधर की हो। 3 4, ठीक है, 3 और 4, और तुम्हारा 2 और 5 इसका डायरेक्शन किधर है, ठीक है। ये हमारा क्या बन गया,
प्राइमरी फोर्स पॉलीगन। सिंस की इसमें सारी की सारी वैल्यू सेम थी, एमआर की वैल्यू सारी के सारी सबके लिए सेम थी, सारे का ये जो लेंथ है, सब में जो लेंथ है ये, ठीक है, ये मैग्नीट्यूड सबका सेम होगा, ठीक है। ये हमारे क्या है, सिंस और ये क्लोज्ड फिगर है, ये पूरी तरीके से क्लोज्ड फिगर है, तो ये पूरी तरीके से बैलेंस्ड भी होगा, ठीक है, बैलेंस्ड फोर्स पॉलीगन, मतलब इसमें कोई भी अनबैलेंस फोर्स नहीं होगा, ठीक है, कोई भी अनबैलेंस फोर्स नहीं होगा, ठीक है। अब इसी तरीके से हम क्या निकालेंगे इसका, ये हमारा प्राइमरी का है, प्राइमरी रैंक पोजीशन के लिए प्राइमरी प्राइमरी फोर्स पॉलीगन है। अब हम क्या करेंगे, प्राइमरी कपल पॉलीगन फाइंड आउट करेंगे। कपल के लिए हमें एक चीज ध्यान देनी होती है कि वो क्या होता है, रेफरेंस प्लेन के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू चेंज होती रहेगी। रेफरेंस प्लेन के लेफ्ट के लिए वो नेगेटिव होगा, ठीक है, रेफरेंस प्लेन के राइट के लिए वो पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे देखो 3 वैल्यूज नेगेटिव है, 3 वैल्यूज पॉजिटिव है, ठीक है। तो हमें ये चीज ध्यान रखना है, ठीक है। इसमें भी सबसे पहले 1 को हम उठाते हैं, ठीक है। 1 की वैल्यू क्या है, -0.0137, ठीक है, और इसी की वैल्यू सबसे ज्यादा है नेगेटिव में और पॉजिटिव में भी। तो इसकी डायरेक्शन यहाँ पे हमारा 1 क्या है, ऊपर की ओर है, इसका डायरेक्शन किधर होगा, नीचे की ओर, ठीक, 1, ठीक, ठीक है, ये 1 हो गया, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद 2 पे आ जाओ, 2 पे आ जाओ, 4 पे आ जाओ, या किसी पे भी आ जाओ, ठीक है। इसके बाद 1 इस डायरेक्शन में आओ, तो 4 किस डायरेक्शन में लगेगा, इस डायरेक्शन में। 4 की वैल्यू कितनी है, पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, 1 2 3 4, ठीक है, ये पॉजिटिव में आएगा, तो इस डायरेक्शन में किधर है, ठीक। और के बाद 2 पे आ जाओ, ठीक है, 2 का डायरेक्शन किधर है, 2 देखो 2 नेगेटिव है, इसका डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा, 2 के बाद 6 पे आ जाओ, 6 क्या है, पॉजिटिव, सेम, ठीक है, 6, ठीक है, ये 6 हो गया। फिर उसके बाद 6 के बाद क्या बचा, 1 2 3 4, 3 बचा, 3 का डायरेक्ट 3 देखो नेगेटिव है, 3 का तो ये इस डायरेक्शन में, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे होगा, 3, ठीक है। उसके बाद बचा क्या, 5, 5 का डायरेक्शन, 5 की वैल्यू पॉजिटिव है, तो 5 का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है, इसका डायरेक्शन भी सेम होगा 5। यहाँ से देखोगे ये पूरे, ये भी क्या है, पूरी के पूरी क्लोज्ड फिगर बन रहा है, ये तुम्हारा क्लोज्ड फिगर बन रहा है, क्लोज्ड बैलेंस्ड कपल पॉलीगन, ठीक है, इस तरीके से बनेगा कपल पॉलीगन, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई भी दिक्कत है तो पूछ लो। अब हम क्या करेंगे, सेकेंडरी कपल पॉलीगन की बात करेंगे, ठीक है, कपल और पॉलीगन की। तो सबसे पहले मैं इसे बता दे रहा हूँ। सेकेंडरी फोर्थ क्रैंक पोजीशन मैंने बता दिया था कल, ठीक है, क्या था, भाई सारे के सारे 120 डिग्री। अब हमें इसे क्या निकालना है, सबसे पहले फोर्थ पॉलीगन, सेकेंडरी फोर्थ पॉलीगन। तो देखो 1 और 6, 1 6, 2 और 5 इधर, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, ठीक, और 3 और 4 ऐसे है। ये तुम्हारा क्या होगा, सेकेंडरी फोर्थ पॉलीगन, ठीक है। और सिंस ये पूरी तरीके से क्लोज्ड है,
ठीक है, जो फोर्थ पॉलीगन हमारा बन वो पूरी तरीके से क्लोज है, तो सेकेंडरी फोर्स है वो पूरी तरीके से बैलेंस्ड है। सेकेंडरी फोर्स जो है पूरी तरीके से बैलेंस्ड है, पूरी तरीके से बैलेंस है। अब हमारा अगला स्टेप क्या है, अब हमें आगे क्या ड्रॉ करना है, सेम उसी तरह हम लोगों ने ड्रॉ किया उसी तरीके से हमें सेकेंडरी फोर्स पॉलीगन को देखो, ठीक है, 1 और 6 को देख लो या 6 जैसे भी देख लो, ठीक है। 1 को देखो, 1 का डायरेक्शन किधर है और उसकी वैल्यू नेगेटिव है, तो ठीक, ठीक है। उसके बाद 3 को देखो, 3 का डायरेक्शन, 3 कहाँ है पीछे, 3 कहाँ है यहाँ पे, 3 यहाँ पे है इस डायरेक्शन में, और सिंस उसका एम आर एल की वैल्यू में उसकी वैल्यू नेगेटिव है, तो 3 की वैल्यू कहाँ हो जाएगी, यहाँ 3 मत रखो, यहाँ पहले रख दो 2, 2 और 5 रखो। अगर 5 देखते हो, 5 की वैल्यू कहाँ है, 5 इस डायरेक्शन में है और पॉजिटिव भी है, तो 5 कहाँ हो जाएगा ऐसे, ठीक है। देखो ये सारे के सारे पैरेलल लाइन है, हम इसको कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं पैरेलली, जैसे एक वेक्टर है ना, हम क्या बताए एक कपल वेक्टर है, तो कपल वेक्टर को हम कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, ये 5 हो गया, 5 के बाद 5 के बाद तुम आ जाओ 3 पे, 3 का डायरेक्शन किधर है, 3 का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में, नीचे की ओर, ठीक है। और सिंस उसकी वैल्यू एमआरएल में नेगेटिव है, तो इसका डायरेक्शन किधर होगा, ऊपर की ओर, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाओ 6 पे, 6 किधर होगा, ऊपर, उसकी वैल्यू भी पॉजिटिव है, ठीक है, उसकी वैल्यू भी पॉजिटिव है, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा तुम्हारा, और कौन सा बच गया, 1 5 3 6 2, 2 की वैल्यू किधर है, इस डायरेक्शन में, और नेगेटिव है, नेगेटिव है, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में, और यहाँ से ऐसे 5 हो जाएगा, ठीक है। 2 और 5, 5 का इस डायरेक्शन में आप पॉजिटिव, ठीक है, 5 के 2 और 5 एक साथ कैसे हो जाएंगे, रुको रुको, कुछ मिस्टेक्स है। तो सबसे पहले 1 को ड्रॉ करो, 1 किधर होगा, नीचे की ओर 1, ठीक है। उसके बाद 2, 2 देखो किधर है, 2 इस डायरेक्शन में है, सिंस ये नेगेटिव है तो ये किधर होगा, उसके अपोजिट डायरेक्शन में, 2, ठीक है। 2 के बाद आ जाओ तुम 4 पे, 4 किधर है, इस डायरेक्शन में, और पॉजिटिव भी है, तो क्या हो जाएगा ऐसे 4। फिर उसके बाद तुम्हारा क्या है 6, 6 ऊपर डायरेक्शन में, ठीक है, और पॉजिटिव भी है, ठीक है। 6 के बाद 5, 5 देखो, 5 की वैल्यू पॉजिटिव भी है और इस डायरेक्शन में 5, फिर बचा क्या 3, 3 का डायरेक्शन किधर है, और 3 नेगेटिव भी है इस डायरेक्शन में, तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में 3। तो ये तुम्हारा, ये भी एक तरह का क्लोज फिगर बन गया, ये तुम्हारा सेकेंडरी कपल पॉलीगन। सिंस ये क्लोज्ड है तो ये भी पूरी तरीके से, सिंस इट इज अ क्लोज्ड फिगर, so we can say that it is fully balanced, ये पूरी तरीके से बैलेंस है, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई भी दिक्कत है तो पूछ के, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया कि हमारा फोर्थ पॉलीगन, प्राइमरी फोर्थ पॉलीगन, सेकेंडरी फोर्थ पॉलीगन, ठीक है,
और प्राइमरी कपल पॉलीगन और सेकेंडरी कपल पॉलीगन सारे के सारे बैलेंस है। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा ये जो 6 सिलेंडर इंजन है ये पूरी तरीके से बैलेंस्ड है, कंप्लीटली बैलेंस सिस्टम है। ठीक है, इसमें कोई भी अनबैलेंस फोर्सेस नहीं है। ठीक है, इसमें कोई भी अनबैलेंस फोर्सेस नहीं है, सारे के सारे जो आउट ऑफ बैलेंस फोर्सेस है, आउट ऑफ बैलेंस या अनबैलेंस फोर्सेस है, वो सारे के सारे इनकी वैल्यू 0 है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया सबको।